सिंह जी की जन्मोत्सव पर नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसी क्रम में आज गायत्री शक्तिपीठ में आज महाराज श्री के चरणों में आज ये हवन यज्ञ आहुति लगाकर आज जन्मोत्सव का मनाया गया है। जी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज साहब के श्री भूपाल सिंह जी के संबंध में? मेरा नाम लक्ष्मण जाकड़, मैं यहाँ गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर व्यवस्थापक हूँ। मेवाड़ वीर भूमि वसुंधरा है। मेवाड़ का जो यश है जन जन तक सब लोग जानते हैं, कोई विशेष, लेकिन ये जो शक्तिपीठ है यह भी इन महाराणाओं की दी हुई भूमि पर खड़ा हुआ है और हम प्रतिवर्ष हम यह मनाते हैं। मैंने गत वर्ष में यहाँ महाराजा साहब का जन्मदिवस मनाया था। आज फिर मेरा दोबारा आज मौका लग रहा है। मैं यहाँ गत वर्ष भी यहाँ था, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और महाराणा साहब का योगदान तो सर्वविदित है और ये शक्तिपीठ भी उनकी देन है, उनके अहोभाग्य से मेवाड़ के लिए इनका बहुत अद्भुत योगदान रहा है। शक्तिपीठ के लिए योगदान रहा है और इनका यशगान जन जन तक पहुँचे। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं। वीर भूमि है महाराणा प्रताप की और हमसे जो भी वंशज रहे उन सब हमारे लिए प्रेरणादायक रहे। आज इनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ सारी जो इमारतें हैं, जो भवन बने हुए हैं, इनके काफ़ी यशोगान करते हैं। ऐसी भावना इनके सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, इन सब इसी तरीके से ये मेवाड़ की भूमि को यशोगान करते रहें, याद दिलाते रहें, हम सब इनसे प्रेरणा लेते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं है। गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर की तरफ से मैं इन सब भाई बहनों को आज शुभाशीष या शुभकामनाएं परमार्था के चरणों में विनम्र निवेदन, प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है कि जब तू धरती पर आया तू रोया जग हंसा, लेकिन करनी ऐसी कर चल कि जब तू जाए तो तू हंसता रहे और जग रोता रहे। ऐसे सुंदर सुंदर कार्य महाराणा भूपाल जी ने किए हैं। इस मेवाड़ की धरती पर उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज महाराणा भूपाल हॉस्पिटल कौन नहीं जानता। उदयपुर के 10-10 जिलों तक यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 14 फीट ऊंची इमारतें उन्होंने उस ज़माने में बनवाई, जो आज के स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा नमूना है। उन्होंने मानव जीवन, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस मेवाड़ के रजरज और कण का हर एक ध्यान रखा। उन्होंने किसानों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा और सामाजिक परंपराओं को उन्होंने विशेष बल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है जिसे हम संजोए हुए हैं। जिस स्थान पे खड़े हैं उन्हीं की धर्मपत्नी ने ये पूरा दान गायत्री शक्तिपीठ को दिया, जहाँ आज ये धार्मिक प्रसंग हो पा रहे हैं। शायद ये संस्कृति नहीं होती, ये विरासत नहीं होती, तो हम कहाँ क्या करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बुद्धिजीवों को, सज्जनों को, जिन्होंने आपने संस्कृति को सजोए रखा है, अपने दिल में बसा रखा है। और शायद ये आपका जो दृढ़ निश्चय है, यही आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा, एक नई मार्ग देगा। इन्हीं आशाओं के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती की और जय किशन जी चौबे साहब की जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी उम्र में भी आप सृजन हैं, युवा की तरह देश को, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि आओ देखो क्या क्या किया है, देखो उन महापुरुषों ने क्या किया है, देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये क्या बनाया, वो क्या बनाया। तो इतिहास बनाने वाले का आप जो है उनका वर्णन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में, इस भागदौड़ वाले युग में, इस मोबाइल के युग में, आधुनिक युग में, जिस लोगों के पास समय नहीं है। कल सोशल मीडिया पे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गया तो पूरे भारत में चर्चा होने लगी, लेकिन इन महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान दिया है उनकी चर्चाएं नहीं होती है। लोक जन सेवा संस्थान के जो महासचिव हैं जय किशन जी चौबे,
उनकी जो युवा ऊर्जा है वही इस कार्यक्रम में सफलता का राज है। और हमारी शुभकामना है कि ये राज बना रहे, ये ऊर्जा उनमें बनी रहे और इसी तरह के प्रतिवर्ष कार्यक्रम संचालित होते रहे। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जय श्री